नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। गीतामृतम पाठ के अंदर हमने कर्म योग और आत्म संयम योग के श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। आज इसका अंतिम जो भाग है भक्ति योग, उसके श्लोकों के कठिन शब्दार्थ और हिंदी अर्थ हम जानेंगे। भक्ति योग के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि कौन से लोग मुझे प्रिय हैं, अर्थात किस प्रकार की भक्ति रखने वाले लोग मुझे पसंद है। इन्हीं सब बातों का उल्लेख इन श्लोकों के माध्यम से हम करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे कि कौन से लोग मुझे प्रिय है, भगवान श्री कृष्ण के प्रिय हैं। तो आइए हम देखते हैं उन श्लोकों को और जानते हैं उनका हिंदी अर्थ और एक एक शब्द का अर्थ। तो जो हमारा भक्ति योग और उसके जो श्लोक हैं उनको देख। भक्ति योग के पहले श्लोक का हम वाचन करते हैं। सन्नियमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र संबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। एक एक शब्द को हम पढ़ते हैं। सन्नियमे इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता। सन्नियमे इंद्रिय ग्रामम, अलग अलग करेंगे तो सन्नियमे प्लस इंद्रिय ग्रामम ऐसा हो जाएगा। अलग अलग करेंगे तो इंद्रिय ग्रामम ऐसा हो जाएगा। सर्वत्र यानी सभी जगह, संबुद्धये, संबुद्धये का अर्थ होता है सभी में समान बुद्धि वाला, अर्थात संनियमे संयमित होकर के या नियंत्रित होकर के, इंद्रिय ग्रामम इंद्रियों के समूह को, जो हमारी 5 कर्मेंद्रियाँ 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनके समूह को, सर्वत्र सभी जगह, संबुद्धये समान बुद्धि वाले लोग, ते यानी वे सब, प्राप्नुवन्ति यानी प्राप्त करते हैं, माम यानी मुझको, एव ही सर्वभूत हिते रता सभी प्राणियों के कल्याण में, रता यानी जो संलग्न रहते हैं। इस प्रकार से एक एक शब्द का अर्थ हुआ। अब हम जो हमारी पाठ्य पुस्तक में अनुवाद दे रखा है उसके हिसाब से हम इसका हिंदी अर्थ जानते हैं, अन्वय के हिसाब से। तो ये इस श्लोक का अन्वय है। सर्वत्र संबुद्धये इंद्रिय ग्रामम सन्नियमे सर्वभूतिते रता ते मामेव प्राप्नुवन्ति। अर्थात सर्वत्र संबुद्धये अर्थात सभी में समान बुद्धि रखने वाले या सभी जगह समान बुद्धि रखने वाले, इंद्रिय ग्रामम सन्नियमे, इंद्रिय ग्रामम सन्नियमे इंद्रियों के समूह को नियंत्रित करके यानी अपनी इंद्रियों को वश में रख करके, सर्वभूत हिते रता जो सभी प्राणियों के हित में संलग्न है, यानी सभी प्राणियों की भलाई में जो लगे हुए हैं, ते यानी वैसे लोग, माम एव माम यानी मुझको अर्थात श्री कृष्ण को, एव ही प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य इंद्रियों के समुदाय को अच्छी तरह से वश में करके तथा सभी प्राणियों के हित में काम करने वाला और सब में समान भाव वाला जो व्यक्ति है वह मुझको ही प्राप्त होता है। सर्वत्र संबुद्धये इंद्रिय ग्रामम सन्नियमे सभी जगह समान बुद्धि वाला, सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके, सर्वभूत हिते रता सभी के कल्याण में जो रत है, लगा हुआ है, ते माम एव प्राप्नुवन्ति वह मुझको ही प्राप्त करते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को बता रहे हैं। आगे का श्लोक हम देखते हैं। श्लोक नंबर 10वां है, भक्ति योग का दूसरा श्लोक है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। अद्वेष्टा
सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी। एक एक शब्द का अर्थ हम देख लेते हैं। अद्वेष्टा अर्थात दोष रहित, जो द्वेषहीन व्यक्ति हो वह। सर्वभूतानां अर्थात सभी प्राणियों में, सर्वभूतानां सभी प्राणियों में। मैत्र करुण एव च, मैत्र करुण एव च। मैत्र का मतलब प्रिय, करुण भाव वाला, एव च ही निर्ममो, निर्ममो का मतलब ममता से रहित, निरअहंकार अहंकार से रहित, सम दुख सुख क्षमी, सुख और दुख में समान रहने वाला, क्षमी यानी क्षमा करने वाला, क्षमाशील अर्थात जो अपराध करने वालों को भी क्षमा करता है, ऐसा। अब इस पूरे श्लोक का हम अन्वय के हिसाब से हिंदी अर्थ देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसका अन्वय जो हमारी पाठ्य पुस्तक में देख रखा है। सर्वभूतानां एव अद्वेष्टा मित्रः करुणः निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी च स मे प्रिय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सर्वभूतानां एव अद्वेष्टा, सभी प्राणियों के प्रति जो द्वेष भाव से रहित होता है, या अर्थात सभी प्राणियों को द्वेष रहित होकर के देखता है। मैत्रः करुणः निर्ममो निरअहंकारः, सभी के साथ मित्रता का भाव रखता है, मित्र है। करुण है यानी दयावान जो है, निर्ममो ममता से रहित है, अहंकार निरहंकार है, अहंकार से रहित है, सम दुख सुख, सुख और दुख में समान रहने वाला, च यानी और, क्षमी अर्थात क्षमा करने वाला। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष सभी प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, सबका प्रिय, दयालु, सुख दुख में समान रहने वाला और क्षमाशील है, स में प्रिय, वही मुझे प्रिय है। अर्थात सभी प्राणियों के समान दृष्टि से देखता हो, दया करने वाला हो, अहंकार से रहित हो, इन सभी गुणों से युक्त जो व्यक्ति होता है वह मुझको ही प्राप्त होता है, अर्थात मुझे ही प्रिय है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जो ममता से रहित हो, अहंकार से रहित हो, सुख और दुख में समान रहने वाला हो, अपराधी को भी क्षमा करने वाला हो, सभी प्राणियों को मित्रता की दृष्टि से देखे, ऐसा जो व्यक्ति है अर्जुन, वह मुझे सबसे प्रिय है, उसको मैं सबसे प्रिय मानता हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। आगे का जो श्लोक है उसको हम देखते हैं। आत्म तीसरे नंबर का इसका श्लोक है और वैसे 11वें नंबर का है। यस्मान्नोद्विजिते लोको लोकानोद्विजते च ये हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो ये स च मे प्रिय। इसमें भी भगवान श्री कृष्ण उसी प्रिय व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि कौन से लोग मुझे प्रिय हैं। एक एक करके इसको देख लेते हैं। यस्मान नोद्वेजितो, जब इसको हम अलग अलग करेंगे, यस्मान नोद्वेजिते लोको, यहाँ से अलग करेंगे तो यस्मात् न उद्वेजिते ऐसा हो जाएगा। यस्मात् न उद्वेजिते, लोको नोद्वेजिते, लोका नोद्वेजिते, इसको अलग अलग करेंगे तो इसका भी हो जाएगा लोकात न उद्वेजिते। ये च हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो, जब इसको अलग अलग करके हम देखेंगे हर्षामर्ष तो इसका हो जाएगा हर्षम अमर्षम भये उद्वेगै मुक्तः स च मे प्रिय। यस्मात्
न उद्वेजिते लोको लोकात् न उद्वेजिते च ये हर्ष अमर्ष भयेद उद्वेगैर्मुक्तो ये स च मे प्रिय। अर्थात जिससे संसार उद्वेग को प्राप्त न हो, यानी जिसके कारण संसार दुखी न हो। यस्मात् जिससे, लोको यानी संसार, न उद्वेजिते दुखी नहीं हो, लोकात न उद्वेजिते और जो लोगों से या संसार से दुखी न हो, हर्ष अमर्ष भये उद्वेगैर मुक्त। हर्ष अमर्ष भये उद्वेग अर्थात जो हर्ष में, प्रसन्नता में, अमर्ष क्रोध भय और उद्वेग से रहित होता है, यानी जो व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है, क्रोध रहित होता है, भय से रहित होता है, उद्वेग यानी दुख रहित होता है, ये सच्चाई में प्रिय, वह मुझे प्रिय है। इसका भी हम अन्वय के हिसाब से हिंदी अर्थ देख लेते हैं। हिंदी अन्वेष में दे रखा है, तो आइए देखते हैं एक एक शब्द को। यस्मात् लोक न द्वेजिते ये च लोकात् न द्वेजिते ये हर्षम अमर्षम भये उद्वेगैर्मुक्त स च मे प्रिय। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिससे संसार उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, यस्मात् लोक न द्वेजिते, जिससे संसार उद्वेजित नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, ये लोकात् न द्विजिते और जो जिससे संसार, जो किसी भी जीव से या संसार के लोगों से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात दुखी नहीं होता है, तथा हर्षम अमर्षम भये उद्वेगी, हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से रहित, मुक्त है यानी रहित, स च में प्रिय, वह व्यक्ति मुझे पसंद है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो जिससे व्यक्ति दुखी न हो और व्यक्तियों के लिए वह दुख का कारण नहीं हो, क्रोध से रहित हो, प्रसन्न चित्त हो, भय से रहित हो, ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है, मुझे बहुत पसंद है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। आगे का जो श्लोक है उसको हम देखते हैं, अंतिम श्लोक है और इस श्लोक के साथ ही ये हमारा पाठ पूर्ण हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अंतिम श्लोक को। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स च मे प्रिय। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण वही प्रिय व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं, यो न हृष्यति, हृष्यति का मतलब प्रसन्न और न का मतलब नहीं, अर्थात जो प्रसन्न नहीं होता है, द्वेष्टि द्वेष करता है, शोचति शोचति अर्थात शोक करता है, कांक्षति कांक्षति यानी कामना करता है, शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ का परित्याग करने वाला, भक्ति मान्य अर्थात भक्ति मान्य, स च में प्रिय, वह मेरे लिए प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, इस लाइन का हम पूरी का अर्थ देखते हैं। ये यानी जो न हृष्यति, जो न हृष्यति कभी प्रसन्न नहीं होता है, न द्वेष्टि जो द्वेष नहीं करता है, न शोचति शोक नहीं करता है, न कांक्षति और न ही कोई कामना करता है। ये यानी जो शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ सभी कर्मों का त्याग करने वाला, भक्ति मान्य भक्ति से युक्त, स में प्रिय, वह मुझको प्रिय है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन,
जो पुरुष कभी भी प्रसन्न नहीं होता हो, जो किसी से द्वेष नहीं करता है, जो शोक नहीं करता है, कामनाओं से रहित है, शुभ और अशुभ में सभी कर्मों का फल का त्याग करने वाला होता है एवं भक्ति से युक्त होता है, वह मनुष्य अर्थात वह भक्त मुझे सबसे प्रिय है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति से युक्त उपदेश इन श्लोकों के माध्यम से अर्जुन को दिए हैं। इसी के साथ हमारा ये पाठ आज समाप्त होता है। आगे हम नए पाठ को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। आप प्रत्येक श्लोक को अच्छी तरह से पढ़ें, अर्थों को देखें और अच्छी तरह से अध्ययन करके इनका हिंदी भावार्थ भी आप लिखें, बार बार पढ़ें, अभ्यास करें। आगे के जो पाठ हैं उनको लेकर के हम उपस्थित होंगे आगे। धन्यवाद।